क्या आप जानते हैं कि 2025 में गोल्ड ने 66% और सिल्वर ने 142% की रिकॉर्ड तेजी दिखाई। अब 2026 में क्या सोना $5,000 और चांदी $100 की ऊंचाइयों को छूने वाली है? क्या वाकई इन दोनों कीमती धातुओं में तेजी का नया दौर शुरू हो चुका है? इसी पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। जियो पॉलिटिकल स्थिति में जो बदलाव हुआ है और जो हो रहा है, वह आगे चलकर सोना चांदी के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखिए, यहाँ पे हम जियो पॉलिटिकल की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो घटनाक्रम बना है ओवर द वीकेंड वो सोने और चांदी के लिए काफी हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव है, क्योंकि फिर से एक बार यहाँ पे ग्लोबली जो अनिश्चितता वो बढ़ती हुई नजर आई है। और उसी के चलते आज हमने देखा कि सोना और चांदी दोनों ही इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में एक बड़े मजबूती के साथ जो है ओपन होते हुए नजर आए हैं कमल जी। और मनोज जी, यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि 2025 में गोल्ड और सिल्वर की रिकॉर्ड तेजी के बाद जनवरी 26 में दिख रही स्थिरता क्या नई बुल रन की शुरुआत होगी या फिर टेम्परेरी रिलीफ? क्या डीप बाइंग का मौका आएगा? देखिए, वर्ष 2025 में सोने ने भारतीय बाजारों में 76% से अधिक के रिटर्न बना करके दिए निवेशकों को। वहीं चांदी की अगर बात करें तो वहां पे 170% से अधिक के रिटर्न वर्ष 2025 के दरमियान बने। और अभी भी हम देख रहे हैं कि 2026 की शुरुआत से ही यहाँ पे फिर एक बार मजबूती का रुझान जो है सोने और चांदी में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल जो बुल रन 2025 से जारी था सोने और चांदी में, वो 26 में भी बरकरार रहेगा। और जो नया घटनाक्रम उत्पन्न हुआ है, यूएस ने जो वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक की, उसके बाद उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, तो यहाँ जो ग्लोबली अनसर्टेनिटी है वो वर्ष 2026 में एक बार फिर बड़े रूप में निर्मित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे क्यूबा, मैक्सिको जैसे देशों को भी फिर एक बार यहाँ पे धमकी दी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से वर्ष 2026 में भी जो मजबूत फंडामेंटल्स है सोने और चांदी के वो बरकरार रहेंगे। और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसका फायदा निश्चित रूप से एज ए सेफ हेवन असेट के तौर पे सोने और चांदी को मिलता रहेगा कमल जी। मनोज जी, सिल्वर ने $80 का स्तर ब्रेक किया था। क्या इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई डेफिसिट इसे $100 तक ले जा सकती है? और गोल्ड के लिए $5,000 का टारगेट कितना रियलिस्टिक है? देखिए, जहां तक चांदी का सवाल है तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखे थे वर्ष 2025 में। वहां पे न सिर्फ मल्टी ईयर बल्कि मल्टी डिकेड के ब्रेकआउट हमने वर्ष 2025 में देखे, जब कीमतें $50 के जो प्रीवियस हाई जो वर्ष 2011 और 1979 के थे उनको ब्रेक करके सर्वोच्च स्तर $82.70 तक इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचती हुई नजर आई। और भारतीय बाजारों में भी 2,55,000 तक के स्तर चांदी ने वर्ष 2025 के दरमियान छुए। हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में यहाँ पे काफी पॉजिटिव संभावनाएं नजर आती है कि चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $100 और भारतीय बाजारों में 3 लाख तक के स्तर को टेस्ट करे। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे $78 इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के लिए बना हुआ है और भारतीय बाजारों में 2,55,500, ये लेवल के ऊपर चांदी यहाँ पे ब्रेकआउट करने में सफल रही क्लोजिंग बेसिस पे। तो निश्चित रूप से हम कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में $100 की ओर जाते हुए देखेंगे और भारतीय बाजारों में भी वहां पे 2,75,000 और 3 लाख तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हमारा मानना है कि $65 इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ काफी मजबूत सपोर्ट जो है वो चांदी के लिए रहेंगे। भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो 2,24,400 का जो स्तर है वो एक यहाँ पे मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो अभी ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही है और निश्चित रूप से जो रणनीति और बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे चांदी में रखनी चाहिए। गोल्ड के लिए क्या $5,000 का टारगेट रियलिस्टिक है मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे सोने में भी हमने देखा कि वर्ष 2025 में कीमतें पहली बार इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 के पार निकलती हुई नजर आई और हमने $4,584 तक वहां पे जो स्तर है वो बनते हुए देखे। भारतीय बाजारों में कीमतें 1,40,000 के स्तर को पहली बार पार करती हुई नजर आई।
मेरा मानना है कि वर्ष 2026 में भी सोने के लिए एक काफी मजबूत यहाँ पे फंडामेंटल्स जो है वो बरकरार रहेंगे, और जो ट्रेंड है वो यहाँ 26 में भी बरकरार रहेगा। सोने में हमारा मानना है कि 4,890 और $5,000 के स्तर सोना फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पे छू सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,50,000 तक के स्तर यहाँ पे बन सकते हैं फर्स्ट हाफ में। लेकिन हमारा मानना है कि $5,000 के ऊपर भी कीमतें वर्ष 2026 में जा सकती है, और वहां कीमतों का $5,500 तक भी जाने की संभावनाएं नजर आती है। और भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1,70,000 तक कीमतें सोने की वर्ष 2026 के दरमियान पहुंच सकती है। तो निश्चित रूप से $5,000 का जो टारगेट है वो काफी रियलिस्टिक लगता है, और यह हमने दिवाली पे ही यहाँ पे जब हमारी रिपोर्ट निकाली थी तो वहां पे हमने टारगेट जो है वो 5,000 तक का निर्धारित किया था। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कीमतें $5,000 के पार भी अब 2026 में जा सकती है, कमल जी। जी मनोज जी, सेंट्रल बैंक बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन और आईएनआर की कमजोरी जैसे फैक्टर्स 2026 में गोल्ड सिल्वर की तेजी को कैसे प्रभावित करेंगे? निश्चित रूप से ये सारे जो फैक्टर्स हैं वर्ष 2026 में भी बरकरार रहेंगे, बल्कि जो नया घटनाक्रम हुआ है वेनेजुएला का, उसके बाद जी यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो और बड़े रूप में देखने को मिलेगी, और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो और यहाँ मजबूती के साथ वर्ष 2026 में उभर सकती है। डॉलर की यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी काफी मात्रा में देखने को मिलेगी, इसका असर घरेलू करेंसीज पे देखने को मिलेगा, उसका सपोर्ट भी सोने और चांदी की कीमतों में बना रहेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड और जो फंडामेंटल्स है वर्ष 2026 में भी काफी मजबूत रहेंगे सोने और चांदी के लिए, और जो चमक है वो सोने और चांदी की वर्ष 2026 में भी बरकरार रहने की पूरी संभावनाएं नजर आती है। जी, तो मनोज जी, क्या 2026 में गोल्ड और सिल्वर, बिटकॉइन या एआई स्टॉक्स जैसे एसेट से बेहतर परफॉर्म करेंगे? काफी यहाँ पे पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि रुझान है, और जहां तक बिटकॉइन का सवाल है तो हमने यहाँ पे वर्ष 2025 में बिटकॉइन में काफी वोलेटिलिटी देखी, ऊपरी लेवल से काफी बड़ा करेक्शन वहां पे होता हुआ नजर आया। बिटकॉइन को हम ट्रैक करते नहीं है और एक वो रियल असेट भी नहीं है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि कितना रिटर्न वहाँ वर्ष 2026 में बन सकता है। लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए हमारा मानना है कि सोना और चांदी वहां पे बेहतर रिटर्न्स जो है वो असेट क्लास से दे सकते हैं। जहां तक एआई के स्टॉक का सवाल है तो वहां पे भी हमने वर्ष 2025 में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स बनते हुए देखे थे, तो वर्ष 2026 में वहां कुछ कंसोलिडेशन रह सकता है। तो ऐसा मानना है कि जो सोना और चांदी है वो बाकी जो दूसरे असेट क्लास जो दोनों आपने जिक्र किया है उनको यहाँ पे आउट परफॉर्म वर्ष 2026 में कर सकते हैं। क्या फेडरल रिजर्व की रेट कट उम्मीदें सोना और चांदी को ऊपर ले जाएंगी? देखिए यहाँ पे वर्ष 2025 में हमने 3 रेट कट फेड की तरफ से होते हुए देखे। अभी जी दिसंबर पॉलिसी मीटिंग के जो मिनट्स यूएस फेड ने जारी किए थे वहां पे जो फेड के मेंबर्स है वो फर्दर रेट कट को लेकर के डिवाइड नजर आए। लेकिन वर्ष 2026 में नए फेड चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होना है, और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट वहां पे लगातार ब्याज दरों में कटौती की वकालत करते हुए नजर आए हैं, और अब जो नए चेयरमैन अपॉइंट होंगे वो भी जो है प्रेसिडेंट के वहां पे चहेते हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए और यूएस की जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि कंट्रोल में है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे काफी ब्राइट चांसेस है कि वर्ष 2026 में भी 2 से 3 रेट कट जो है फेड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, और उसका सपोर्ट निश्चित रूप से सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। मनोज जी, आपने गोल्ड और सिल्वर के लिए 2026 की पहली छमाही और साल भर के भी लगभग टारगेट आपने बताए, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उसके लिए एमसीएक्स रेट पर, एमसीएक्स में क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए मेरा मानना है कि अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में $4,240 क्लोजिंग बेसिस पर काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। $4,555 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो $4,555 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो वहां पे नई तेजी की शुरुआत जो है होती हुई नजर आएगी। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में हम बात करें तो यहाँ पे 1,28,800 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में सोने के लिए देखने को मिलेंगे। 1,40,500 के स्तर के ऊपर यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम वहां पे नई तेजी की शुरुआत देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म में या तो ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर और पोजीशन को एड करना चाहिए,
या डिप्स में 1,35,000 से 1,30,000 की रेंज में इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। 1,28,800 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,40,400 पहला लक्ष्य रखना चाहिए और 1,40,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होने के बाद वहां पे पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। उस कंडीशन में 1,50,000 तक के भी स्तर वहां देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो $65 का जो स्तर है वो चांदी के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। तो जी उस लिहाज से 2,24,000 जो है भारतीय बाजारों में वो एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में $78 एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है और भारतीय बाजारों में 2,55,500। इंटरनेशनल मार्केट में $78 के ऊपर और भारतीय बाजारों में 2,55,500 के स्तर के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतें $100 की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी और भारतीय बाजारों में वहां 2,75,000 और 3 लाख के स्तर देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में अगर किसी को रणनीति बनानी है तो यहाँ पे 2,40,000 से 2,30,000 की रेंज में इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। 2,24,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से 2,55,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रखे जा सकते हैं। 2,55,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होता है तो फिर लक्ष्य वहां पे 2,75,000 और 3 लाख के भी रखे जा सकते हैं। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है हमारे रिकमेंडेशन के चलते, लेकिन सोने और चांदी के ईटीएफ में जरूर एसआईपी के रूप में मेरा निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने और चांदी में कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।